राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य ने सुनी महिलाओं की समस्याएं। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य पहुंची कानपुर। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार बुधवार को कानपुर पहुंची, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में महिलाओं की समस्याओं को सुना। जन सुनवाई के दौरान कुल 225 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 60 मामलों को गंभीर मानते हुए अलग चिन्हित किया गया। उन्होंने आश्वस्त किया कि इन सभी मामलों का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। हमेशा सारे भारत में जितना महिला पर होते हुए कंप्लेंट्स हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप, इसके बाद जितना सुसाइड के केसेस आते हैं जिसमें ना होता, और साथ में आपका एसिड अटैक, साइबर क्राइम्स, फिर आपका सारे के सारे कंप्लेंट्स ऑन वुमेन फॉर देयर प्रोटेक्शन, फॉर देयर सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सारे केसेस आयोग के पास जब कंप्लेंट आता है, अगर नहीं भी आए सुओ मोटो केस रजिस्टर होता है, तो ये सारे केस के हल करने के लिए हम लोग केवल ऑनलाइन नहीं करते, हम लोग स्टेट में आके जन सुनवाई करते हैं। अगला 2 दिन, आज और कल, हम लोग कानपुर में चुने हुए हैं। आज कानपुर के टोटल केसेस पेंडिंग बिफोर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 225, इसमें से इस कानपुर की इसमें से हम 60 केसेस चुने हैं। 60 केसेस का आज हियरिंग करेंगे, जो सीरियस इन नेचर और जिसका हालत जल्दी करना चाहिए वो करेंगे। और साथ में हमारे वॉक इन इंटरव्यू भी 20-25 हो जाएगा, अर्थात कि आज के दिन में हम 80-85 हियरिंग करेंगे और सॉल्व करेंगे। साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एडीएम साहब बैठे हुए, कमिश्नर पुलिस के हेड बैठे हुए, सोशल वेलफेयर के बैठे हुए, डालसा एडवोकेट्स के सारे हैं, अर्थात पूरा सिस्टम एक साथ लेकर केवल उसका केस के हल नहीं, साथ में इनका सोशल रिहैबिलिटेशन और आगे चल के केस के जो कॉम्प्लिकेशन है पूरा की पूरा एक ही सिटिंग में हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अगला दिन हम लोग कानपुर देहात जिले के फिर 60 केसेस रखे हैं। इसमें हम कानपुर देहात छोड़ के कन्नौज, इटावा और टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट रखे हैं। तो हमारे ये है कि महिलाओं पर जितना क्राइम और वुमेन हर डिस्ट्रिक्ट, आज सुबह हम लोग महिला पीएस में गए थे, यहाँ का जो ऑफिसर इंचार्ज है मैडम, उनके साथ वहाँ भी हम लोग कई केस के सुधार लाने के हियरिंग दिए हैं और अच्छा से उसका कामयाब हुई। महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, ये सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, फिर भी केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्या वजह रहती है? हाँ, ये एक अच्छा बात है, लेकिन देखिए महिला पहले से अभी ज़्यादा शिक्षित है और रास्ते में निकले हुए हैं, काम करते हैं, ऑफिस में जिम्मेदारी ज़्यादा ले रहे हैं और कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा हो रहा। जैसे कि पहले महिला का इन्वॉल्वमेंट था 2%, 5%, 10%, अब तो 30-40% महिला काम पे आ रहा। जहाँ पढ़ाई में बाहर काम कर रहा तो उसमें उसका रेप, मर्डर, ये सारे के चांसेस भी ज़्यादा है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत होशियारी से अपना जिम्मेदारी कर रहा है, लेकिन केसेस तो इसमें इस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही है। अटेम्प्ट टू रेप केसेस ज़्यादा है, रेप केसेस है, मर्डर कंपैरेटिवली डोमेस्टिक वायलेंस तो इतना ज़्यादा है। डाउरी भी एक कार्ड्स ऑन दिस एरिया। डाउरी के शादी के 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद भी डाउरी के लिए हैरास होना पड़ रहा। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट एज मच एज वी कैन। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से तेरे मेरे सपने कार्यक्रम चलाया गया था, कितना सही साबित हो रहा है कार्यक्रम? देखिए, पहले के ज़माने में शादी हो गया तो हो गया, अब अच्छा बुरा जो भी हो, ज़िंदगी उन्हीं के साथ बिताना है, वही मेरी घर है, ये कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट अब बदल गए। अब शादी भी उतना नादान उम्र में नहीं होता है। बच्ची पढ़ी लिखी काम करने के बाद, इंडिपेंडेंट होने के बाद शादी हो रहा है। और साइबर कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंस है, तो आजकल डिवोर्स के केसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग के केसेस, मोबाइल सबके हाथ में है, ज़रा सा इधर उधर हुआ तो माई के पास फ़ोन चले जाते, वो आके इंटरवेन कर लेते, पुरुष के ऊपर लगता है कि मेरी अधिकार नहीं है। ये सारे कॉम्प्लिकेटेड स्थिति आ रहे हैं, तो डिवोर्स हो रहा, सेपरेशन हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा। ये सोच के राष्ट्रीय महिला आयोग ने हम लोग प्री मैरिटल काउंसलिंग एक चालू किए हैं। 1 साल हो गए, सारे देश में हमारे
मोर देन 80 सेंटर्स ऑलरेडी वर्किंग, और आगे चल के और बहुत होने का है। ये लखनऊ में भी हम लोग चालू किया है तेरे मेरे सपने नाम से। तो इसमें क्या होता, मैं इन व्यक्ति से कंपेटेबल हूँ पर इनसे नहीं हूँ, पर मैं ये व्यक्ति मेरे से नहीं है लेकिन दूसरे से कंपेटेबल है। एक कॉम्पेटिबिलिटी इज़ अ बिग थिंग। बैकग्राउंड और शादी के बाद आगे चल के दिन कैसा चलेगा, जिम्मेदारी कितना आएगा, ये सारे समझाना, सिखाना, काउंसलिंग करना, मेंटल बैकअप, दो परिवार के मिल होता है, परिवार के अंडरस्टैंडिंग, ये सारे मिला के टू मिनिमाइज द रेट ऑफ सेपरेशन एंड डिवोर्स इन मैरिटल लाइफ। ये आयोग की एक अपना इनोवेटिव एक आइडिया हम लोग काम कर रहा, एंड इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्स है, और हमें उम्मीद है अगर सारे कपल, एलिजिबल कपल को हम लोग 1-2 महीना प्री मैरिटल करेंगे तो डिवोर्स और अंडरस्टैंडिंग पहले ही वो अलग हो जाएगा, शादी के बाद नहीं। ये डाउरी उरी चक्कर, ये सारे 2 महीना के काउंसलिंग में निकल जाएगा। लास्ट प्रश्न है कि कानपुर में पहले जो कुछ शिकायतें मिली थी, जिसके बाद वो बदलाव थाने गई, वहाँ पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया महिला हेल्प डेस्क पर, लेकिन उसके बाद कानपुर के जॉइंट सिटी की तरफ से एक लेटर को भेजा गया, उनसे बोला गया कि आपको इतना अधिकार नहीं है कि आप थाने जाके जांच कर सकते हैं। आपके संज्ञान में आया होगा मामला, क्या कुछ मैम इसमें आपके पास? देखिए, ये इसके बारे में मेरे को नॉलेज कम है, हम नहीं जानते हैं। हमारे पास पुलिस के आधिकारिक बैठे हुए हैं। मैडम, कुछ कहना है इसके बारे में? दे आर डूइंग डिपार्टमेंटल, और हम रियली आई डू नॉट नो, हमें नहीं बताया। हमारे पास आयोग के पास ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आया कोई। मैडम, बहुत सीरियस केस जो होते हैं वो हम लोग सुओ मोटो ले लेते हैं, पर वो आयोग की हिस्सा है तो हम पहले उसको केस लेंगे, वो नहीं है। एक कंप्लेन अगर आयोग के पास करे तो जरूर हम उसको देखेंगे, सुझाव करेंगे।